हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो मैंने ये जूम क्लास में थोड़ा बताया था, तो उसी का आज मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूँगा, इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो देखो जो ये चैप्टर 5 है, इसका नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए जो ये सब्सटेंस है ये होता क्या है, ये बोलते किसको है। ये सब्सटेंस जो है केमिस्ट्री में किसको बोलते हैं, तभी तो चैप्टर की सबसे पहले हेडिंग तो मालूम होनी चाहिए। तो सब्सटेंस जो है यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, सब्सटेंस केमिस्ट्री में उस चीज़ को बोलते हैं जो प्योर होता है, ठीक है। मतलब जिसमें केवल और केवल एक ही काइंड के एटम या मॉलिक्यूल, दो चीज़ें, सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो सब्सटेंस वो चीज़ होता है जिसमें सेम काइंड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम मैंने बताया था सबसे इनडिविजिबल पार्टिकल है, किसका? मैटर का इनडिविजिबल पार्टिकल। और क्योंकि एटम एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो हम लोग इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल H होता है, तो वो एटम तो है स्मॉलेस्ट, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे तुम समझ लो दो दोस्तों में बहुत ज़्यादा गहराई होती है, लेकिन वो है तो अलग अलग चीज़ें, लेकिन वो हमेशा एक साथ रहते हैं। तो वैसे ही जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम अकेला नहीं हो सकता, ये बॉन्ड फॉर्म करता है। बॉन्ड मतलब फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स होता है, और ये दो मॉलिक्यूल बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है हाइड्रोजन का। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं हाइड्रोजन के? दो एटम होते हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा थोड़ा सा आइडिया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, 8th क्लास तक वाले भी नहीं समझ पाते इसको। तो अभी तो तुम 6th क्लास में हो, लेकिन एक मतलब कि तुम्हें ये चीज़ बस पता होनी चाहिए कि कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर का मतलब क्या होता है? जिसका मास और वॉल्यूम होता है। मैटर का मतलब क्या होता है? जिसका मास और वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है। तो जो जैसे मैंने बताया था कि जैसे एयर भी है, वो मैटर है, क्योंकि उसको बलून के अंदर डालते हो तो उसका मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है समझने की, कोई भी मैटर है वो किसी ना किसी छोटी से छोटी चीज़ से तो बना होगा। जैसे एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग किससे बनी रहती है? ईंटों से, ब्रिक से। तो वो ब्रिक की तुम समझ लो एटम या मॉलिक्यूल्स है। एटम और मॉलिक्यूल्स में अभी तुम लोग डिफरेंस अगर नहीं भी समझ पाते हो तो इट्स ओके। तो ये समझ लेना जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जिनसे मैटर बनता है, ठीक है। और मैटर क्या होता है? जिसका मास और वॉल्यूम होता है। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंस हमने किसको बोला सब्सटेंस? जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम लोग सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स, ये क्या हो गए? सब्सटेंस हो गए। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। तो ये जो है मिक्सचर नहीं है, मतलब ये दो एटम या दो मॉलिक्यूल से नहीं बने, ये सेम काइंड ऑफ एटम्स से बने। किससे बने? सेम काइंड ऑफ एटम्स से बने। तो जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड में कॉपर का एटम नहीं होगा, गोल्ड में गोल्ड का ही एटम होगा। सिल्वर में सिल्वर के ही सभी एटम होंगे, कॉपर में कॉपर के ही होंगे, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं इनको? प्योर। और दूसरा जो तुम्हारा है वो है मिक्सचर। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम लोग का ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा? सब्सटेंसेस पे ही। अब जैसे वाटर हो गया, वाटर भी क्या एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा शुगर हो गया, वो भी क्या है? सब्सटेंस है। तो इस चैप्टर की हेडिंग है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो हम लोग जो है सब्सटेंसेस को, जैसे वाटर और शुगर है, वाटर और शुगर को हमने घोल दिया एक ही में, तो हम लोग को उनको सेपरेट कैसे करना है? मतलब
एक मिक्सचर है, जैसे हम लोग ने वाटर लिया, इसमें चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, अब ये इसमें पूरी तरह घुल गई, लेकिन हमको इनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग सेपरेट करेंगे कैसे। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया कि तुमने पानी में सैंड डाली, क्या डाली, यहाँ सैंड डाली, ठीक है। तो सैंड को कैसे करोगे सेपरेट वाटर से? तो हम लोग तरीके सीखेंगे इसमें कि हम लोग को सेपरेट करना कैसे है दो चीज़ों को जो मिक्स हमने कर दी हैं, ठीक है। तो हम लोग सब्सटेंसेस समझ चुके हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला तो चैप्टर की हेडिंग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस से पहले हमें मैटर पता होना चाहिए। तो मैटर वो होता है जिसका मास और वॉल्यूम होता है। सब्सटेंस क्या होता है? प्योर चीज़ें होती हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या है? सभी मेटल्स और वाटर, शुगर, ये सभी सब्सटेंसेस है। और ये कैसे सब्सटेंसेस है? प्योर सब्सटेंसेस। तो हमने फिर देखा कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब कि जैसे शुगर और वाटर में शुगर घुली हुई है, तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।